जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो आर ओ की जो बैच में हम लोग जो रिवीजन कर रहे थे और जो हम लोग जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो यह बैच जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी है। और बाकी जो यूपीएससी जो है यूपी पीसीएस में जो एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम, तो उसके लिए जो है अति उपयोगी है। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, यूपी पीसीएस हिंदी नाम डालेंगे ना आप, तो ये जो है चैनल आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपका जो है टेलीग्राम का जो लिंक है, इसके जो हम लोग वीडियो जो अपलोड करते हैं, तो उस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो यह क्लास जो है डेली जो है मॉर्निंग में 7 बजे आपको लाइव मिल जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर जो है आपको अगर एनसीईआरटी के अगर फाउंडेशन जो कोर्स करना है, तो वो भी आपको जो है डेली मॉर्निंग में आपको मिल जाती है। तो एनसीईआरटी क्लास जो है 7 बजे डेली होती है। बाकी जो इसके बाद जो एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, तो वो जो है उसकी क्लास 8 बजे होती है। ठीक है, 8 बजे क्लास आती है, फिर 9 बजे क्लास आती है। यानी क्लास आपका मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है, बाकी आपके जो है क्लास मिलते रहेगी। ठीक है ना। तो हम लोग अब तक जो क्या पढ़ रहे थे कि मौर्योत्तर काल में, तो मौर्योत्तर काल में हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा सातवाहनों को पढ़ा, फिर से जो अंत में हम लोगों ने चेदी वंश पढ़ा, वाकाटक वंश जो है पढ़ा। ऐसे बहुत सारे जो है क्षेत्रीय वंश निकल कर आए। जब एक विशाल जो साम्राज्य है, जो साम्राज्य था जिसे हम लोगों ने मौर्य काल के नाम से जाना है। जैसे मौर्य काल का जो अंतिम शासकों की जब समाप्ति हो जाती है ना, तो उसके बाद जितने सारे जो क्षेत्रीय वंश हैं तो वैसे उभर कर आए हैं। तो उसमें है इन्हीं वंशों में हम लोगों ने सातवाहनों को पढ़ा। ठीक है, फिर वाकाटक को पढ़ा, फिर ऐसे बहुत सारे जो है हम लोग को शुंग वंश को भी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये अलग अलग क्षेत्र के जो है एक वंश के जो निकले हुए राजा रहे हैं, और जो है इनका भी कुछ समय तक शासन चला है। तो ये भी जो है एग्जाम में इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग भी जो है कुछ मुख्य काम किए हैं, तो इसे भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो इसी श्रेणी में ना हम लोग जो भारतीय जो राजवंश थे ना, इसके पहले जितने हम लोग पढ़े हैं, तो उनको तो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ से क्या है कि इसी मौर्योत्तर के समय में ना, मौर्यों के काल में कुछ आक्रमण होते हैं, विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो इन्हीं विदेशी आक्रमणों में क्या है कि विदेशी जो राजवंश जो उभर कर आए, तो उनको हम लोगों को पढ़ना है। तो इसी में जो है पहला है यवन वंश। ठीक है ना, क्या नाम है, यवन वंश। और इसी में हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, जो भी इसके जो राजवंश रहे हैं विदेशी, इसको पढ़ेंगे। फिर ऐसे एक विदेशी राजवंश जो कनिष्क जो है आता है, जो चाइना से बिलोंग करता है और जिसने सिल्क रोड पर जो है कब्जा कर लिया था, तो हम लोग जो है उसको भी पढ़ेंगे। और वहीं जो है कनिष्क के बाद ही जो है मौर्योत्तर काल समाप्त हो जाती है, और फिर जो है उसके पश्चात गुप्तों का शासन आता है। तो हम लोग इसे भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आखिर जो है विदेशी राजवंशों में कौन से जो है इंपॉर्टेंट रहे हैं और क्या क्या रही है, उसे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, डिमेट्रियस वंश एक ऐसा ही वंश है जो विदेशी राजवंश जो बिलोंग करते हैं, उसका नाम क्या है, तो डिमेट्रियस वंश है। इसकी राजधानी क्या है, तो सकल या सियालकोट जो है इसकी राजधानी थी। ठीक है, दूसरा है जो है यूक्रेटाइडिस वंश। ठीक है, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जिसे वर्तमान में पेशावर भी कहते हैं, यानी पेशेवर भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो है डिमेट्रियस वंश की जो राजधानी रही है, तो वो कहाँ रही है, तो सियालकोट में रही है। ठीक है ना, यह भी कह सकते हैं कि सियालकोट में कौन सा वंश जो है उभर कर आया, तो आप बताएंगे कि जो डिमेट्रियस जो वंश है ना, जो यूनानी है, तो ये जो है उभर कर आए थे। लोग आगे देखते हैं, डिमेट्रियस वंश के बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं। यह जो है मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो विदेशी राजवंश था। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको पूछे, ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछता है ना क्वेश्चन कि जो है भारत जो है मौर्योत्तर पर, यानी जो है भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण करने वाला वंश कौन सा था, तो डिमेट्रियस वंश रहा है। ठीक है, इसका संस्थापक जो है स्वयं डिमेट्रियस रहा। इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है साकल या सियालकोट आप मानेंगे। ठीक है ना, इसके अंदर जो प्रसिद्ध शासक कौन हुआ, तो मिनांडर, जिसे मिलिंद भी कहा गया है। तो मिलिंद या मिनांडर जो है वह डिमेट्रियस वंश का जो है प्रसिद्ध शासक रहा है। अब हम लोग जो है मिलिंद या मिनांडर के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि जो हर एक वंश में ना क्या है, कुछ प्रमुख ऐसे राजा रहे हैं, कुछ ऐसे शासक रहे हैं जिनको हम लोग को पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे कार्य किए रहे होते हैं। ठीक है, तो जो मिनांडर है यह डिमेट्रियस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, इसको हमने जाना। इसने क्या किया कि गंगा यमुना दोआब तक के क्षेत्र पर अधिकार किया, जिसकी पुष्टि रेह अभिलेख से होती है। तो जो गंगा यमुना है ना, जैसे कि जो हम लोग का भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो जो बीच जो यहाँ से जो उत्तर भारत से जो गंगा निकलती है, जो गंगा बहती है,
तो इस जो है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक इसका क्या रहा, अधिकार रहा। ठीक है। बौद्ध दार्शनिक नागसेन से संवाद के बाद जो है इसने क्या किया, ठीक है, किसने होगा, इसने होगा, मिनंडर ने क्या किया कि नागसेन से जो ना ये संवाद कर रहा था। ठीक है। तो नागसेन से संवाद के बाद इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ये कहाँ का था, विदेशी का था, यानी ठीक है, यानी हिंद जो है, यमन जो है हम लोगों ने पढ़ा, यानी यूनान जो है, तो डिमेट्रियस वंश का जो रहा है और ये विदेशी शासक रहा है। तो और विदेशी शासक होने के बावजूद भी इसने क्या किया कि जो भारतीय जो बौद्ध धर्म थे ना, जो भारत का, इस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है। इसी मिलिंद की जो है मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में नागिन एवं जो है मिनंडर के वार्तालाप, ठीक है, को नागसेन ने लिखा है। तो ये जो है आप वार्तालाप देख लेंगे। ये जो मिलिंद जो है इसीलिए फेमस है क्योंकि इसने क्या लिखा है कि मिलिंद जो है मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक लिखा गया है। ठीक है। कुछ नोट देख लेंगे। यूक्रेटाइडिस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है एंटियालकिड्स हुआ। इसने तक्षशिला को राजधानी बनाया तथा शुंग शासक भागभद्र के दरबार में अपना दूत हेलिडोरियस को भेजकर गरुड़ स्तंभ विदिशा में स्थापित कराया। तो गरुड़ स्तंभ जो है मैंने आपको बताया था कि जो गरुड़ स्तंभ किससे संबंधित है, तो भागवत मैंने आपको कल बताया, तो आप उसे देख लेंगे। ठीक है ना, वहाँ से कुछ रीड करते हैं तो यानी जो है सनातन की जानकारी वहाँ से मिलती है, तो उसे आप कल के जो है इसके पिछले वाले में देख लेंगे, जो हम लोग सनातन जो है सातवाहन और चेदी वंश वहाँ पे पढ़ रहे थे। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यूनानी जो कहाँ के लोग थे, जो है यूनान जो है लोग थे। ठीक है। अब ये यूनानी लोग थे और कहाँ के थे, मतलब एक तरह से विदेशी थे ना, तो विदेशी जो है ये कौन से लोग थे, तो ये यूनानी लोग थे, यानी विदेशी लोग थे, तो ये विदेशी राजवंश थे। ठीक है। तो ये जो भारत में आए, जो भारत पर आक्रमण किए हैं, तो इससे क्या हुआ ना कि दोनों की जो संस्कृतियों में और कलाकृतियों में जो हम लोग कला पढ़ते हैं, तो इनमें क्या होता है, बदलाव होता है। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के जो धर्म रहे हैं ना, वो क्या है कि वो एक्सेप्टेबल वाली रही है। क्योंकि जो विदेशी जो आए हैं लोग, तो उनके भी धर्म को इसने अपनाया है, उसके रहन सहन को अपनाया है, उसके खान पान को अपनाया है। यानी हम भारतीयों में क्या है कि जो है अपनाने की भावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज भी आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कैसे जो है हम लोगों ने सारी जो है वेस्टर्न कल्चर को अपना रखा है। अपने खाने पीने से लेकर पहनने तक हर चीज़ में वेस्टर्न कल्चर को हम लोगों ने अपनाया है। तो ये चीज़ हम लोग आज भी देख सकते हैं। हम लोग बाहरी चीज़ को क्या करते हैं, बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, बहुत हम लोग को इतनी समस्या नहीं होती है। ठीक है। तो अब किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि पहले क्या है, भारत का जो है एक तरह से जो मूल है क्या है कि खादी वस्त्र है, और जो यहाँ की जो वस्तुएं हैं, जो कटाई बिनाई से जो बनी हुई हैं, जो हथकरघा से बना हुआ है, जो सूती वस्त्र है वह है। लेकिन हम लोग क्या ही करते हैं कि बाहर से लाकर जो है क्या करते हैं, एक तरह से वेस्टर्न शूज़ पहनते हैं, वेस्टर्न कल्चर का जो है हम लोग शर्ट खरीदते हैं। एक तरह से नए लड़कों में तो आपको जो है टोटली देखने को मिलेगा 100%। ठीक है। लेकिन हम लोग इंडियन कल्चर क्या करते हैं, हम लोग इंडियन कल्चर जो लोग हैं वो बाहर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग भी क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि उस पर भी तो प्रभाव डालेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जो बाहरी जो विदेशी जो राजवंश रहे हैं, वो भारत में आकर, भारत से सभी लोग गए नहीं हैं, कुछ लोग यहीं बस गए। ठीक है। तो इनके बसे होने के कारण ये लोग भी क्या किए, कुछ हम लोगों को दिए इनसे जो है, क्योंकि बाहरी चीज़ भी आएगा तो भाई हम लोगों को कुछ प्रभावित करेगा ना, तो उनसे भी हम लोगों को कुछ मिला, हम लोगों ने भी कुछ दिया उन लोगों को। ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या वो लोग जो है जो एक तरह से सामंजस्य बन पाया है और क्या प्रभाव पड़ा है कल्चर पर, तो उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। भारत में आकृति लेख तथा एवं तिथि युक्त सिक्कों का प्रचलन हो गया। अब भारत में जो इसके पहले क्या होता था कि तिथि जो सिक्के होते थे ना, जैसे हम लोग आज भी सिक्के यूज करते हैं, तो उस पर डेट नहीं लिखा जाता था इसके पहले। लेकिन यूनानियों के आने के बाद अब हम लोग भी क्या करते थे, सिक्कों पर डेट लिखवाते थे कि हाँ इस सन से इस सन तक। ठीक है। यानी जो है सिक्कों पर अब जो है एक तरह से तिथि लिखवाने की परंपरा चल पड़ी। और जो है सिक्कों पर क्या है, अब आकृति बनना, आकृति लेख, यानी जैसे अब राजा क्या करेगा, अपनी आकृति बनवाएगा। तो ऐसे आने वाले शासकों में आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपने नाम से सिक्का चलवाया, जो है अपना पिक्चर लगवा कर उस पर चलवाया। तो ये सब जो है चीज़ें यहाँ से कहाँ से शुरुआत हुई, यूनानियों से। भारत में पहली बार व्यवस्थित सांचों में ढाले गए स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन, यानी इसी समय क्या होता है कि जो सोने के जो है ना, सोने के जो सिक्के हैं
उसका प्रचलन क्या किया, एक व्यवस्थित सांचा में ढाला गया। इसके पहले क्या होता था कि जो हम लोग सोने के जो सिक्के का जो यूज कर रहे थे ना, वो उतनी व्यवस्थित तरह से, यानी एक तरह से गोल मटोल जो है ढांचे का नहीं होता था, ऐसे ही बना दिया जाता था। लेकिन यूनानियों के आने के बाद, जो विदेशी आक्रमण होने के बाद, हम लोगों ने भी इस चीज़ को समझा कि इस सिक्कों का क्या होना चाहिए, एक आकृति होनी चाहिए, गोल आकृति होनी चाहिए, तो यहाँ से मिला। ठीक है, मूर्ति कला की गांधार शैली की नींव, यानी यहीं पर क्या होती है, एक गांधार शैली, आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, तो आर्ट एंड कल्चर में क्या है कि हम लोग गांधार शैली भी पढ़ते हैं। तो गांधार शैली कहाँ से विकसित हुई, इन्हीं विदेशी राजवंशों से। ठीक है, सप्ताह के 7 दिन एवं संवत का प्रयोग, यानी इसी समय क्या होता है कि सप्ताह के दिन जो है 7 दिन निर्धारित होते हैं। आज हम लोग देखते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो 7 दिन है। ठीक है, तो 7 जो है सप्ताह के 7 दिन एवं संवत का प्रयोग इस समय से होने लगा। ठीक है, नाटकों में प्रयुक्त पर्दे हेतु, ठीक है, योनि का शब्द का जो है प्रयोग हुआ, यानी इस समय जो कुछ जो है शब्द भी प्रयोग हुए। राजा के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, यानी अब राजा क्या है, अब राजा के यहाँ से देवता भी माना जाने लगा, यानी राजा को जो एक तरह से देवता की तरह पूजे जाने की भी एक परंपरा चल पड़ी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, भारत में शक वंश। इसके बाद क्या होती है, शक जो लोग होते हैं भारत में अपनी स्थापना करते हैं, और शक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।